आज हम लोग प्रमेय 35 के बारे में जानेंगे, जो है एक ही वृत्तांश में स्थित कोणों का मान समान होता है। तो हमको जानना पड़ेगा वृत्तांश क्या चीज़ है, पहले जानना पड़ेगा। और इस चीज़ तुमको याद रखना पड़ेगा इस प्रमेय को प्रमाण करने के लिए कि प्रमेय 34 में जो हम लोग प्रमाण किए, प्रमेय 34, उस प्रमेय 34 का सहारा लेना पड़ेगा। जो प्रमेय 34 इस प्रकार से है कि किसी भी वृत्त चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये हमने पिछले दिन किया था, उसका मतलब लेकर हम लोग करेंगे। तो वृत्तांश क्या को बोलते हैं, मैं पहले दिखा दूं। जैसे मान लो AB जीवा के द्वारा वृत्त का दो खंड हो गया, तो ये भी वृत्तांश है, ये भी वृत्तांश है। मान लेते हैं अगर ये O केंद्र वाला वृत्त है, तो इसमें AB जीवा के द्वारा इसका दो अंश हुआ, वृत्तांश ये भी हुआ, ये भी हुआ। तो हमको प्रमाण करना है कि इस वृत्तांश में स्थित कोण क्या है, अर्थात यहाँ परिधि पर जितने भी कोण है, बिंदु है, उस बिंदु के A और B के साथ मिलाएंगे तो वृत्तांश का कोण बनेगा। तो मान लो ये एक बिंदु है C और इधर कोई बिंदु D, कोई भी बिंदु हम लोग मान लेते हैं, इसको A के साथ यहाँ करते हैं तो ये एक कोण बनता है, और इसके साथ अगर मिलाते हैं तो ये दूसरा कोण बनता है। ऐसा करके दो कोण बन गया, ACD और ADB, यही वृत्तांश का कोण है। तो माना O केंद्र वाले वृत्त के ABDC अर्थात ABDC, ये एक वृत्तांश जो है, वृत्तांश में ABDC वृत्तांश में दो कोण हम लोग मानते हैं, कोण ACB और कोण ADB। कोई दो कोण हैं, तो ये दो कोई भी दो वृत्तांश के कोण हो गए। तो प्रमाण क्या करना है, प्रमाणित करना है कि वृत्तांश के सभी कोण या स्थित कोणों का मान, मतलब कोई भी कोण व सभी कोण समान होंगे, ये हमको प्रमाण करना है। लेकिन अब यहां पर तो सभी कोण तो हमने लिए, कोई भी दो कोण लिए, तो चूंकि ACB, कोण ACB और कोण ADB वृत्तांश ABDC पर स्थित कोई दो कोण हैं, कोई भी दो कोण है। अगर इन दोनों को अगर बराबर अगर हम लोग दिखा दें, प्रमाण कर दें, तो प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। यही लिखना पड़ेगा हमको। इसलिए कोण ACB बराबर कोण ADB है, यह प्रमाण करने से ही प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो हमारा अब काम क्या है, ACB और ADB को प्रमाण करना। अब तुम लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि हमारा जो चित्र है वो किताब के अनुसार नहीं बना। तो एक बात बता दूं, प्रश्न में जो चीज दिया है उसी को एक चित्र बना के चित्र में क्या प्रमाण करना है यह लिख लेने पर ही हमको चित्र के लिए एक और इस लिखावट के लिए एक अर्थात 2 नंबर मिलता है। अब प्रमाण करने के लिए हमको कुछ एडिशनल अतिरिक्त चीजों का जरूरत होगा। वो क्या है, हमको O के साथ इस A को मिलाना पड़ेगा, O के साथ B को मिलाना पड़ेगा। ये हो गया रचना। रचना में क्या किया हम लोग, OA तथा OB को मिलाया हम लोगों ने। अब यहाँ पर
प्रमाण हमारा हो जाएगा। प्रमाण करने के लिए अब तुमको एक बात बता दूं, यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, मान लो ये अगर एक बिंदु P ले लेते हैं तो यहाँ पर APB एक चाप हुआ, इस चाप पर केंद्र पर बना कोण AOB और परिधि पर बना एक कोण, शेष परिधि पर बना एक कोण ACB है। ये हम लोग लिखते हैं प्रमाण में कि APB चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण दिख रहा है AOB है तथा शेष परिधि पर बना कोण, शेष परिधि पर बना कोण कौन सा है, ACB है। तो प्रमेय 34 के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि केंद्र पर बना कोण अर्थात AOB जो होता है वो शेष परिधि पर बना कोण अर्थात ACB का 2 गुना होगा। इसको हम लोग 1 नंबर लिख लेते हैं। फिर उसी तर्क के आधार पर केंद्र पर बना कोण APB चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB और परिधि पर बना कोण ADB है, ये लिख लेते हैं। फिर APB चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB तथा शेष परिधि पर बना कोण, इस बार हम लोग ADB लेते हैं क्योंकि ADB भी परिधि पर बना एक कोण है। तो प्रमेय 34 के आधार पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो होगा इसका 2 गुना होगा, इसलिए कोण AOB अर्थात केंद्र पर का कोण जो है 2 गुना होगा किसके, तो परिधि पर के कोण का ADB के। इसको हम लोग 2 नंबर दे देते हैं। तो 1 और 2 के द्वारा अब हम इस दोनों को अगर ध्यान से देखें तो दिख रहा है हमको कि 1 नंबर के भी लेफ्ट हैंड साइड में कोण AOB है और 2 नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में भी कोण AOB है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर होगा तो राइट हैंड साइड भी बराबर ही होगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कोण 2ACB बराबर 2 कोण ADB। अब 2 अगर काट देते हैं तो हम मिल जाएगा ACB बराबर कोण ADB, जो कि हमको प्रमाण करना था। अर्थात ये प्रमाण करने से ही प्रमेय सिद्ध हो जाएगा बोले थे हम लोग, तो ये प्रमाणित हो चुका है। अर्थात इससे क्या हुआ, यहाँ पर लास्ट में लिखोगे, इसलिए वही लाइन लिखने से हो जाएगा कि वृत्तांश के सभी कोण समान होंगे। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे हम लोग प्रूव्ड। अर्थात मैं ये लाइन एक लाइन नहीं लिखा, इसलिए वृत्तांश में स्थित कोणों का मान समान होता है। तो ये प्रमाणित करने पर प्रमेय सिद्ध हो गया। अब एक बात तुमको बता दूं, प्रमेय में एक मजेदार बात बोलो या परेशानी वाला बात बोलो, एक ये होता है कि चित्र के साथ लिखावट का तालमेल होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो जो नाम दिया हुआ अर्थात जो जो अक्षर से इस त्रिभुज को बोलो, त्रिभुज बोलता हूँ, वृत्त को बोलो या फिर ये बिंदुओं को कोणों को बोलो लिखा गया, वही लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसा लिखा जाएगा वो लिखावट भी इसी प्रकार से होगा। बहुत कोई प्रमेय को याद करते हैं और इस चक्कर में होता क्या है, थोड़ा सा नाम इधर उधर हो जाता है, अर्थात बी की जगह में सी की जगह में बी हो गया, तो क्या होता है इसके साथ इसका कोई तालमेल नहीं बैठता है और नंबर कट जाता है। इसलिए समझकर बनाने की जरूरत है। तो इसको ध्यान से देखोगे, ये परीक्षा के लिए एक इम्पॉर्टेंट सवाल है।